खुद ही अपने घर गिरा दें। अगर आपने नहीं गिराए तो फिर हम बुलडोजर लेके पहुंचेंगे और उसका खर्चा भी हम आपसे वसूलेंगे। उससे क्या करो, उसका खून बेचोगे? जब आप उसका घर बेच दोगे, उसकी जमीन पे कब्जा कर लोगे गरीब आदमी के, उसके एक पेनी भी उसके जेब में नहीं होगी, तो आप क्या करोगे? उसके खर्चा वसूलने के लिए उसको लिटाओगे, उसका ब्लड निकालोगे, बेचोगे, या उसकी किडनी निकाल के बेचोगे, उसका खर्चा पूरोगे? इतनी बेवकूफ हरकतें सरकार की आज तक मैंने कभी नहीं देखी। जम्मू कश्मीर में जो मिडिल क्लास तबका है ना, अब उसका बुरा हाल हो रहा है, क्योंकि लगातार आप देखते हैं रात के अंधेरे में कुछ ऐसे नोटिस पास किए जाते हैं जिसका सीधा असर जो है वो गरीब जनता पर देखने को मिलता है। शाहनवाज चौधरी जी हमारे साथ, ज्यादा बातचीत हम इन्हीं से करेंगे। आपने ही एक खबर दी थी कि एक इंसान को ये न्यूज सुनने के बाद हार्ट अटैक हो गया। अब सरकार क्या चाहती है, क्या सबको हार्ट अटैक हो जाए? आपको क्या लगता है? क्योंकि उन्होंने सिर्फ एक वर्बली कहा है किसी न्यूज चैनल को कि हम जो है गरीबों के ऊपर गाज नहीं गिराएंगे। अगर ऐसा होता, आज से बहुत दिन हो चुके हैं, वो लिख के दे देते। तो आपको क्या लगता है, सीधा टारगेट गरीब आदमी है? देखिए, सरकार की मंशा तो ऐसे ही लगती है। इस कड़कती सर्दी में, बर्फबारी के मौसम में, आप एक गरीब आदमी जिसके पास सारी ज़िंदगी की पूंजी लगा के उसने कच्चा घर बनाया है, मजदूरी करके छोटी मोटी जगह एग्रीकल्चर, 1-2 कनाल 4 कनाल जगह जो एग्रीकल्चर की यूज़ के लिए, उससे वो अपने बाल बच्चों को पालने का काम करते हैं, रोजी रोटी कमाते हैं मुश्किल से। इस मौसम में उनको आप घर से बाहर निकाल दोगे, उनके पास कोई पूंजी नहीं है, कोई जगह नहीं है, तो इसका मतलब हार्ट अटैक ही करना चाहते हैं। किसी भी व्यक्ति के साथ ऐसा होगा तो उसको हार्ट अटैक ही होगा। जिस तरीके से एक व्यक्ति की हार्ट अटैक से मौत हुई, इसी तरह के हालात पूरे जम्मू कश्मीर में, फार फ्लंग एरियाज में, रूरल एरियाज में गरीब लोगों के बने हुए हैं। कठुआ से लेके जो है पुंछ से लेके कश्मीर तक हर जगह इस तरह के हालात हैं, क्योंकि जो लोग 30 साल, 40 साल, 50 साल से इन जगहों पे कब्जा है, क्योंकि उनके पास कोई और जगह नहीं है। सरकार की जिम्मेदारी बनती थी उनको मालिकाना हकूक दे, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो 1957 के वक्त के काबिज हैं, लेकिन उनको एस 432 और LB 6 के तहत मालिकाना हकूक इसलिए नहीं मिले क्योंकि गिरदावरियां नहीं थी, वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट की गलती थी। मगर उसके बाद उनको सरकार ने ही रोशनी एक्ट के तहत उन लोगों को रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने डाला कि चलिए इन लोगों को इसमें बेनिफिट मिल जाए। आज उन लोगों को घर से बेघर करने की कोशिश की जा रही है, उनका आशियाना छीनने की बात की जा रही है, और एक तुगलकी फरमान जारी कर दिया है बगैर सरकार ने होमवर्क किए, बगैर ग्राउंड रियलिटीज जाने हुए। उन्होंने जो है एक तरफ पेटिशन भी दायर की है उस कोर्ट में, उसी पेटिशन के कंट्राडिक्शन में ये आर्डर निकाल दिया है। हालांकि वो वर्बल स्टेटमेंट दे रहे हैं कि हम गरीबों की कार्रवाई नहीं करेंगे, लेकिन जो उनका प्रैक्टिकल रिटन आर्डर्स हैं, जो नोटिस हैं, वो तो गरीबों के घर गिराने के लिए हैं। और सरकार जो है, क्योंकि अमीरों की सरकार है, किसी भी बड़े शख्स पे जो लैंड ग्रैबर है, लैंड माफिया है, उस पे तो बुलडोजर चला नहीं रही। कमर्शियल हब्स बने हैं, लोगों के नेताओं के बंगले बने हैं, बीजेपी के नेताओं के बंगले भी बने हैं, उन पे तो बुलडोजर चला नहीं रहे, लेकिन गरीब आदमी जो है टारगेट है। हम इसको कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। कांग्रेस पार्टी ने आज, हमने यहाँ धरना प्रदर्शन रखा है, आज हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं और सरकार को चुनौती देते हैं कि पूरे जम्मू कश्मीर में आंदोलन होगा, कांग्रेस पार्टी गरीब लोगों के साथ खड़ी होगी। शाहनवाज जी, हर कोई आवाज उठा रहा है, हर किसी पॉलिटिकल पार्टी का लीडर कह रहा है कि गलत है, लेकिन टुकड़ों टुकड़ों में आवाजें क्यों आ रही है? एक ही प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे क्यों नहीं हो जाते? जब आपने देखा कि पहाड़ियों ने हक लेना था तब इकट्ठे हुए, और कोई बात होती है इकट्ठे हो जाते हैं, आज गरीब लोगों के लिए सब एक प्लेटफॉर्म पे क्यों नहीं आ जाते? देखिए, बिल्कुल एक प्लेटफॉर्म पे सबको आना होगा। अभी ये शुरुआत है। अगर ये सरकार ऐसी रहेगी तो हम आमंत्रित करते हैं कि सारे लाइक माइंडेड पार्टीज जो हैं वो इस इश्यू को रेज करें। बल्कि क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा जम्मू कश्मीर में प्रवेश करने वाली है, हम ये मुद्दा राहुल गांधी तक भी ले जाएंगे, और हम यात्रा के दौरान भी ये कोशिश करेंगे कि ये इस मुद्दे को, क्योंकि उस वक्त काफ़ी सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो सेक्युलर पॉलिटिकल पार्टीज़ भी ज्वाइन कर रही हैं यात्रा को, तो ये इशू हम जो है इसको हम पूरा जोर से रखेंगे ताकि ये जो गूंगी बहरी सरकार है इस पे कुछ असर पड़े। आपने नोटिस में देखा होगा कि ये लिखा है कि लोग अपना घर खाली कर दे, अगर हम करवाने पे आए हम उनसे वो खर्चा भी लेके जाएंगे जो हमारा लगेगा। बिल्कुल, ये नोटिस है, एक तहसीलदार का नोटिस है, उसमें ये लिखा गया है साफ कि अगर आप खुद ही अपने घर गिरा दें, अगर आपने नहीं गिराए तो फिर हम बुलडोजर लेके पहुंचेंगे और उसका खर्चा भी हम आपसे वसूलेंगे। उससे क्या करो, उसका खून बेचोगे? जब आप उसका घर बेच दोगे, उसकी ज़मीन पे कब्ज़ा कर लोगे गरीब आदमी के, उसके एक पेनी भी उसके जेब में नहीं होगी, तो आप क्या करोगे? उसके खर्चा वसूलने के लिए उसको लिटाओगे, उसका ब्लड निकालोगे, बेचोगे, या उसकी किडनी निकाल के बेचोगे, उसका खर्चा पूरोगे? इतनी बेवकूफ़ हरकतें सरकार की आज तक मैंने कभी नहीं देखी। इस तरह के जो तुगलकी फरमान हैं, जिनका कोई नमूँ है, ना कोई सर है, इस तरह की हरकतें हमने आज तक कभी नहीं आपको देखी। लगता है कि सरकार किसी के प्रेशर में आकर ऐसे सारे फैसले लेती है? बिल्कुल, ये तो सरकार तो अमीरों की सरकार है। जब कोर्ट से प्रेशर आता है कि आप लैंड माफिया के खिलाफ कार्रवाई करो,
अब ये लैंड माफिया के खिलाफ तो कार्रवाई कर नहीं सकते, इनको कुछ ना कुछ तो एक्शन दिखाना है, तो ये सीधा जो है वो बल्डोजर लेके गरीबों के घर पहुंचना चाहते हैं। शाहनवाज जी, एक सवाल ना आपके लिए है। लोग कहते हैं डांगरी में इतना बड़ा अटैक हुआ, शाहनवाज चुप है, आज शाहनवाज टीआरपी लेने के लिए लैंड के इशू को उठा रहे हैं। देखिए बिल्कुल नहीं, कांग्रेस पार्टी के सारे नेता गए हुए थे और कल फिर से मुझे कल रमन भल्ला जी सारी नेता गए थे, मुझे भी वहाँ जाना था, लेकिन मेरी किसी घर की परेशानी की वजह से मैं परसों डांगरी नहीं जा पाया। मैंने इमीडिएटली उसी वक्त फेसबुक पे सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म से उसकी निंदा की थी, मैंने मीडिया में स्टेटमेंट भी दिए है कि इससे बड़ा निंदनीय अपराध हो नहीं सकता, ये सरकार की विफलता है। इनोसेंट, दिल दहलाने वाले इंसिडेंट हुआ है, क्योंकि इनोसेंट लोग और छोटे बच्चे जो हैं वो कत्ल किए गए हैं। ये आतंकवाद का जो नंगा खेल हो रहा है, इसको सरकार रोकने में फेल हो रही है। और सरकार जो है, जो उन्होंने क्लेम किए थे कि हम आतंकवाद खत्म कर देंगे, वो आतंकवाद बढ़ रहा है। ये जिम्मेदारी सरकार को लेनी चाहिए और होम मिनिस्टर को रिजाइन करना चाहिए था। आप सुरनकोट से हैं ना, डीडीसी हैं आप, अगर वहां पर लोगों को इस तरह से घर तोड़े जाते हैं तो आपकी तरफ से क्या बड़ी कार्रवाई होगी? क्योंकि आपको जनता ने चुना है, अगर जनता के घर टूट जाएंगे, आप उस जनता के लिए क्या करोगे? देखिए, जनता के लिए ही आज हम प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लगातार मैंने इसकी आवाज़ जो है मीडिया के द्वारा उठाई है। किसी का घर टूट जाता है तो आप बिल्कुल हम आंदोलन करेंगे, हम यहाँ पे भी आंदोलन कर रहे हैं, वापस सुरनकोट में जाके भी हम वहाँ आंदोलन, वहाँ बल्कि लोग आंदोलन कर भी रहे हैं। और जहाँ कहीं कोई घर तोड़ने की बात आएगी तो शाहनवाज पहले खड़ा होगा और हम पे कार्रवाई करके हमें हमारे ऊपर से मशीन ले जाएंगे तो ले जाएंगे। बहुत धन्यवाद। तो ये थे साफ तौर में शाहनवाज चौधरी हमारे साथ, जो डीडीसी सुरनकोट है। इनका साफ तौर पर कहना है कि लोगों के साथ अत्याचार की सरकार जो है अत्याचार करना बंद करे और लोगों को राहत देने की बात करे, ना कि लोगों के घर तोड़े और लोगों का खून पीने की बात करे। तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए देखते रहिए बुलेटिन। आशिया खान साथ।